Hello everyone, welcome to Chirag MySQL DB tutorial. In this video we are going to learn हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डॉट बैच फाइल जो बैट फाइल होता है डॉट एक्सटेंशन बैट होता है वो फाइल कैसे क्रिएट करेंगे कि हमारा ऑल द डेटाबेसेस जितना भी डेटाबेसेस है वो वन फाइल में बैकअप हो जाए और वो बैकअप मेरा जिप में कन्वर्ट हो जाए। एंड जो भी हम लोग का फाइल बना वो जो फाइल जिप होने के बाद जो एक्सटेंशन वाला फाइल बना विदाउट जिप उसको हम लोग कैसे डिलीट करेंगे। तो हम लोग आते हैं इको ऑफ, यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं जो भी टाइम स्टैम्प होगा मेरा उसको रीड करते हैं हम लोग लोकल डेट टाइम से। ओएस का जो लोकल डेट टाइम होगा उसको रीड करके हम लोग सेट कर देते हैं। देन डीबी यूजर हम यहाँ यूज कर रहे हैं रूट। सो रूट यूजर जिसको हम लोग ऑल द डेटाबेसेस का राइट्स है, आप लोग अपने हिसाब से यूजर बना सकते हैं, उसको ऑल द डेटाबेसेस का राइट्स दे सकते हैं, वो बैकअप ले सके, ये सब का राइट्स देकर हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड यह मेरा पासवर्ड है admin@123। एक चीज़ याद रखना है कि जो भी यूजर होगा उसका पर्टिकुलर उसी का पासवर्ड डालना है कि उसको हम एक्सेस कर पाए। अगर आपको डाउट है देन आप लॉगिन करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो लॉगिन करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ -SQL -u root-p, देन हम लोग इंटर मारते हैं तो ये पासवर्ड हम नहीं डाले थे तो ये मेरा एरर दे रहा है। देन हम यहाँ पर पासवर्ड इंसर्ट करते हैं admin@123। देन ये लॉगिन हो जाता है। देन शो डेटाबेसेस मेरे पास एक्सेस है कि नहीं, डेटाबेसेस तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं ऑल द डेटाबेसेस को। ये मेरा डेटाबेसेस का लिस्ट है तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड हम क्लोज करते हैं इसको। देन हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं सी ड्राइव में जहां हम लोग का डेटाबेस बैकअप एंड लॉग्स ऑल द फाइल जो फाइल्स होगा उसको हम लोग सेव करेंगे। सो हम लोग सी ड्राइव में चल जाते हैं। सी ड्राइव में राइट क्लिक एंड न्यू फोल्डर, फोल्डर में जाके न्यू फोल्डर में जाके एक फोल्डर बना लेते हैं। सो माई स्क्वल ऑटो बैकअप, सो ये फोल्डर बना लिए हमने। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट कि एरर लॉग पाथ। तो एरर लॉग पाथ हम उसी पाथ में एक डंप एरर लॉग डॉट टी फाइल बना मतलब बनेगा। अगर एरर लॉग पाथ में कुछ एरर आएगा तो उस फाइल में राइट होगा। देन हम लोग का है इंपॉर्टेंट फाइल पाथ देना है, जो पाथ देना है ये हम लोग का माई सिक्वल डम्प डॉट ई एक्स। तो ये पाथ मेरा करेक्ट होना चाहिए। तो इस फाइल में हम इस फोल्डर में हम लोग देख रहे हैं कि माई सिक्वल डम्प डॉट ई एक्स मेरा फाइल होना चाहिए। वो फाइल एप्लीकेशन फाइल होता है, वो फाइल मेरा अवेलेबल है वहाँ पे। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग उसी पाथ में देते हैं जहाँ हम लोग जो फोल्डर बनाया था उसी पाथ में हम लोग बैकअप हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बैकअप फोल्डर पाथ हो गया। एंड जीपर में हम लोग क्या करते हैं कि उस फोल्डर में एक जीप नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर 7za.exe फाइल होना चाहिए। सो हम लोग का डॉट जीप एक फोल्डर है, उसके अंदर 7za.exe है। उस फोल्डर को हम चलिए अभी हम वहाँ रख देते हैं उस फोल्डर में। सो ये फोल्डर अवेलेबल आपको, ये जितना भी कोड है वो एप्लीकेशन के साथ भी अवेलेबल होगा और साइट में भी अवेलेबल होगा, यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा। देन नेक्स्ट आता है हम लोग का रिटेंशन पॉलिसी। सो रिटेंशन पॉलिसी कंपनी के का सबका अलग अलग रिटेंशन पॉलिसी होता है। तो मेरा 30 डेज मान के चलिए, अगर 30 डेज है तो हमें 30 डेज देते हैं। 30 डेज के बाद ऑटोमेटिक मेरा जो जीप फाइल होगा उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो हम लोग का पहला जो भी कोडिंग था उसको जो भी कॉन्फ़िगरेशन था उसको कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट इज जितना भी हम लोग का परसेंटेज में वेरिएबल है उसको हम लोग ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ कॉल कर रहे हैं। ये डिफाइन करना ज़्यादा इजी होता है इसलिए हम लोग ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, इस इन लाइन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑल यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ऑल डेटाबेसेस, तो ये कोड एकदम प्रॉपर इसी तरह से लिखना है। और ये जो फोल्डर डिफाइन है ऊपर ऑलरेडी डिफाइन है, तो यहाँ ऑल डेटाबेसेस हम लिख भी दिए। इसके बाद जीपर ए टी जीप एंड जो पाथ होता है उसको पाथ को हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं और जितना भी फाइल है उसको हम लोग रीड करके हम लोग जीप कर दे रहे हैं। जीप करने के बाद जो डॉट एसक्यूएल फाइल है उसको डिलीट कर रहे हैं, डॉट लॉग फाइल है उसको भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ रिटेंशन पॉलिसी में आते हैं। अगर रिटेंशन पॉलिसी किसी का जितना है उसके बाद उसके पहले का जितना भी बैकअप होगा उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये मेरा कोडिंग था। अब इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं एंड एक बैच फाइल बनाते हैं। यहाँ पर चलते हैं, राइट क्लिक एंड न्यू टेक्स्ट फाइल। एक्सटेंशन विजिबल होना चाहिए, अगर एक्सटेंशन विजिबल नहीं है तो एक्सटेंशन को विजिबल कैसे करते हैं हम बता दे रहे हैं अभी। तो एक्सटेंशन को विजिबल करना है तो व्यू में जाते हैं, ऑप्शंस,
चेंज फोल्डर ऑप्शन व्यू, एंड यहाँ पर हम लोग इसको चेक है, इसको अनचेक कर देते हैं। अगर अनचेक है तो उसके बाद इस कोडिंग को, जो कोड को हम लोग कॉपी किए थे इको ऑप से लेकर हम लोग यहाँ तक बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ तक हम कॉपी करते हैं और जो बैच फाइल बनाए थे उस पर हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि इस फोल्डर में तो जिप फोल्डर है और कुछ नहीं है। मैं अब इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन किए हम लोग का फोल्डर में जाकर देखते हैं एक जिप फोल्डर बना और एक एरर लॉग फाइल बना। ये भी 0 है, मतलब कोई एरर डंप एरर नहीं आया था मेरा। अगर आता तो इस फाइल में राइट हो जाता। अब इस जो जिप फोल्डर बना उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग का ऑल डेटाबेस बैकअप का फाइल बना है। यहाँ देखते हैं हम लोग का जो लॉग फाइल है वो भी 0 है, जो एसक्यूएल फाइल है वो 598 KB का है, क्योंकि मेरा डेटाबेस का साइज अभी स्मॉल है। तो राइट क्लिक करके हम यहाँ चेक कर सकते हैं। आपको अगर बड़ा साइज होगा देन इंपोर्ट करके आप चेक कर सकते हैं नया डेटाबेस में। यहाँ नोटपैड में हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ करेंट डेटाबेसेस जो होगा उसके हिसाब से डेटाबेस 1 बाय 1 एक्सपोर्ट हुआ होगा। हम चेक कर लेते हैं कि जो भी डेटाबेसेस लिस्ट है वो इस तरह का हम लोग चेक कर लेते हैं कि पेज में एडमिन पूरा टेस्ट मास्टर ये सब चेक कर लेते हैं। एक डेटाबेस को देखते हैं कि क्रिएट डेटाबेस का पूरा कमांड है, टेबल स्ट्रक्चर का पूरा कमांड है हमारे पास, और जो भी डेटा है उसका पूरा डेटा का डिटेल भी है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा डेटाबेस का जो है वो बैकअप मेरा एक्सपोर्ट हो जाता है। और एक्सपोर्ट होने के बाद जिप भी होता है। जिप होने के बाद जो भी फाइल्स होता है वो मेरा रिमूव हो जाता है। 30 डेज का रिटेंशन डाले हुए थे। तो इस स्क्रिप्ट में हम लोग सीखते हैं कि डेटाबेस का बैकअप जितना भी डेटाबेसेस है इंस्टांस में उसको वन फाइल में कैसे लेते हैं और उस फाइल को हम लोग कैसे जिप बनाते हैं। सो होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।